आदरणीय भाभी जी से आग्रह, मंच पर अपना स्थान भूमि पूजन में सम्मिलित हो रही। भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न है और आप सबसे आग्रह है कि रास्ते से हट जाएं। जो लोग रास्ते में खड़े हैं वो रास्ते से हट जाएं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आए, चूंकि आज पूरा जैत का कार्यक्रम है, जैत के लोगों का कार्यक्रम है, जैत के लिए समर्पित है, आप लोग इतनी जोर से तालियां बजाएं कि भोपाल तक आवाज जानी चाहिए। भैया तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे। आदरणीय भाई साहब से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाभी जी और मंच पर हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय भाटी जी, ताहर सिंह भैया, जहां भी हो मंच पर आ जाएं। वरिष्ठ जनों को नाम बोल दे। जी जी, हमारे बीच में हमारा बेटा भतीजा कुणाल भी उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय रमाकांत जी भार्गव, आदरणीय भाभी जी, सुरजीत सिंह जी चौहान, शेरचंद जी चौहान, शिवपाल सिंह जी चौहान, ताहर सिंह जी पटेल, मुकेश जी चौहान, मोहनलाल जी, राकेश मालवी जी, भीकूलाल जी सोलंकी, महेंद्र जी भाऊ, बुद्धिबाई, कमलाबाई, ललिताबाई एवं महफूज भाई, आपसे आग्रह है कि आप जैत के वरिष्ठ और सम्मानित नागरिक हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानवादी लिस्ट पढ़ देंगे। कौन नहीं तो पहले रुको, तो पहले मुख्यमंत्री जी बोल तो दो। जो सम्मानित नागरिक हैं उनके नाम में आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय भाई साहब के अतिरिक्त आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाभी जी, भैया सुरजीत सिंह जी, कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय भाभी जी और बेटा भतीजा कुणाल जो है इस कन्याओं को पूजन कर रहे हैं, साथ ही लिफाफे उन्हें दिए जा रहे हैं दक्षिणा के रूप में। पंडित जी की दक्षिणा का भी ध्यान रहे। रोहित भैया आ जाएं, ब्रजेश भैया, सुरजीत भैया, नहीं तो अपन बोल तो रहे, सबके कई बार बोल चुके। आदरणीय भाभी जी के अलावा सुरजीत सिंह जी चौहान, शेर सिंह जी चौहान, शिवपाल सिंह जी चौहान, ताहर सिंह जी पटेल, मुकेश जी, मोहनलाल जी, राकेश मालवी जी, भैयालाल जी सोलंकी, महेंद्र जी भाऊ, बुद्धिबाई, बलवंत सिंह, आप सबसे आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हाँ, सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सम्मानित हमारे जैत के सम्मानित नागरिक बंधु हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत सामग्री भाव उपस्थित कराएं। मुकेश भैया, भाऊ, पंडित जी, आप लोग स्वागत सामग्री वहां पर उपस्थित कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले गांव के सम्मानित नागरिकों का स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय बंधु, जैत के लोगों का आग्रह है कि माननीय सांसद जी, आदरणीय भाभी जी, आदरणीय
मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग तालियां जोर से बजाएं, पूरी ताकत से तालियां बजनी चाहिए। जैत के लोगों की ओर से स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम के उपरांत आप लोग इसी क्रम में हमारा युवा मोर्चा भी आदरणीय भाई साहब का स्वागत करना चाहते हैं। उनका बहुत आग्रह है कि हम जो है उनका स्वागत करें, इसलिए स्वागत सबसे पहले युवा मोर्चे द्वारा भी कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, नाम बोल रहे साहब सिंह जी, ठेकेदार शंभू दयाल जी, दलबीर सिंह जी, नर्मदा प्रसाद जी, शेर सिंह। एक मिनट बोल रहे हैं। अरविंद सिंह जी चौहान, आकाश चौहान, गौरव सिंह चौहान, सोमनाथ चौहान। भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, केवल आज जैत का कार्यक्रम इसलिए मैं नाम आमंत्रित किए दे रहा हूं, एक बार पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। ललित चौहान, विमलेश चौहान, प्रीतम चौहान, सोनू चौहान, सागर चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, कमलेश चौहान, प्रीतम के। आप लोग तालियां बजाएंगे जब बड़ी माला स्वागत हो। सागर चौहान, कमलेश चौहान, प्रीतम केवट, बाली केवट, नवनीत केवट, अनिल जाट, अजीत चौहान, अजय जाट, लीलाधर साहू, भगवान दास साहू, प्रशांत चौहान, कपिल चौहान, प्रदीप चौहान, राहुल चौहान, विनोद चौहान, दिलीप चौहान, अजय चौहान, अमित चौहान, अनिल चौहान, अनिल सोलंकी, सकल, कमल परिहार, ललित नामदेव, रंजीत चौहान, दीपक चौहान, सिद्धांत चौहान, लवलेश चौहान, दीपक चौहान, नीतेश चौहान, विनोद केवट। वो पंडित जी को आजान दो भैया, कौन है? अरे सब बच्चों को एक बार आजान दो। स्वागत करने जिन लोगों के नाम है उन्हें आजान दो। दीपक चौहान, विनोद केवट, राजेश चौहान, शुभम चौहान, प्रियंक दीक्षित, निहाल चौहान। जो स्वागत कर चुके वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। निहाल चौहान, गोपाल पटेल, दीपक सोनी, राजेंद्र चौहान, विलास जाट, जितेंद्र जाट। भैया जो लोग स्वागत कर चुके हैं उनसे आग्रह है कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। राधेश्याम, जो लोग स्वागत कर चुके हैं उनसे आग्रह है, अरे अपन तो सब घर के लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जो स्वागत कर चुके वो कृपया अन्य लोगों को स्वागत करने दें। भैया आज केवल जैत का कार्यक्रम है, जैत के लोगों को आने दें। मंच पर ग्राम सभा का आयोजन है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए इधर मंच के बाजू में स्थान बनाया गया है, आप लोग वहां पर आ जाएं। मेरा जितने आगंतुक हैं ये भाई कोई को रोको मत। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहली बार जैत का कार्यक्रम हो रहा है तो बाहर के जितने साथी हैं उनका मैं जैत में स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनसे अलग से मिल लूंगा मैं। लेकिन आज जैत का कार्यक्रम है, जैत गौरव दिवस है, इसलिए जैत वाले यहाँ आए और तत्काल ये स्वागत अपन खत्म करके ग्राम सभा शुरू करें ताकि काम की बात अपन कर पाए। नहीं स्वागत में टाइम पूरा निकल जाएगा, इसलिए। और ये जिनका नाम लिया उनको रोके नहीं, कोई फटाफट आ जाने दे ताकि हम आगे कार्यक्रम बढ़ा सके। हो गया सब? आ जाओ बेटा, एक बार सामने आ जाओ। बाहर से जो हमारे
वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु आए, उनसे आग्रह कि यहाँ पर स्थान आरक्षित है वो यहाँ आ जाएं, व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। जो लोग स्वागत कर चुके वो मंच से इधर आ जाए, दूर हट जाए, सामने से। आप लोग सामने से हटे जब तो आपकी फोटो आएगी, सामने से जरा उधर तो बंद है, बंद, जाके देख के आओ। आराम से, आराम, सब हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करें। जो लोग स्वागत कर चुके हैं उनसे आग्रह है कि स्वागत करते जाएं और अपने स्थान पर पहुंच जाएं। भैया जो स्वागत कर चुके, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाएं। स्वागत कर चुके लोग मंच से नीचे आ जाएं। मैं बोल रहा हूँ, चलिए स्वागत कार्यक्रम हम समापन करने जा रहे हैं। स्वागत समाप्त हो चुका है। आगे के कार्यक्रम के लिए साहब जिनको स्वागत करे वे नाम बोलो आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुकेश भैया, भाऊ, आप साल और श्रीफल ले आए। साहब सम्मानित जो जैत के नागरिक हैं उनका स्वागत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं सबसे पहले जैत के सम्मानित लोगों का स्वागत करूं। इस क्रम में सबसे पहले आदरणीय सांसद रमाकांत जी भार्गव है जो कि जैत से है। अब मैं स्वागत करूंगा जैत के बुजुर्गों का। आप नाम लेते जाएं, मैं स्वागत करता जाऊं और उनसे आशीर्वाद लेता जाऊं। आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में उपस्थित है, चूंकि मूल रूप से वो भी जैत से है। आप लोग तालियां बजाएं जब सांसद जी का स्वागत हो। भैया बाकी लोग हट जाए, बाकी लोगों का काम हो चुका, केवल जैत के जो स्वागत करता है वो रहे। तालियां फिर से। आदरणीय भाभी जी तो स्वागत करने वालों में शामिल है, इसलिए मैं, सुरजीत भैया शायद हमारे बीच में है नहीं। भाई शेर सिंह जी पटेल, शेर सिंह जी पटेल यदि उपस्थित है तो पधारे। श्री शिवपाल सिंह जी, श्री शिवपाल सिंह जी, तालियां निरंतर बजना चाहिए। जैत के लोगों का सम्मान है और सामने जैत के लोग बैठे। श्री ताहर सिंह जी पटेल, श्री मुकेश जी चौहान, कमलाबाई डोरीलाल, तुम कहीं खड़े रहो। हाँ बोलो। बुद्धिभाई बलवंत सिंह, बुद्धिभाई बलवंत सिंह, महन सिंह भाऊ, जे तो बुजुर्ग कहाँ है? इसमें शिवपाल बस बच्चे इतने ही नाम है, इतने ही। कालीचंद, बोल दो, वैसे बोल दो। कालीचरण जी, शंभुदयाल, शंभुदयाल जी, महफूज खां, ललिताबाई, और बताओ। नहीं, बस इतनी है। उसके अलावा राकेश मालवी जी, भीखूलाल जी सोलंकी, ये तो फिर हो गया। और बताओ। इतनी लिस्ट चाहिए था। आप बताओ। जय ही है, जय वरिष्ठ नागरिक। अरे ये तो कालीचरण जी का बोल दिया, कालीचरण जी का बोल दिया। जय ही लिस्ट है, और कोई लिस्ट जाम है? नहीं बताओ। नहीं अरे आराम से, तुम नाम बता दो मुझे। दलबीर सिंह जी, दलबीर सिंह जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। नवल सिंह सोलंकी जी को हम आमंत्रित कर चुके हैं और उनसे आग्रह कि वो आ जाए। बताओ। बोल दे, जे नाम बोल दे।
बोल दे हाँ जे भी हाँ बोल दिया बोल दिया सबके बोल दे तो जो हमने जो गाए थे भावना जी एक भी नहीं सब नहीं सुनो अरे मनोज मैंने कल नहीं करा था चलो आप तो नाम बता दो मैं बोल दूँ शंभू दयाल का हो गया शंभू दयाल जी भीकू लाल जी बुद्धि भाई बलवंत सिंह कमला भाई ललिता भाई बाबूलाल जी दलबीर सिंह जी भैया वहाँ पे कमलाबाई नवल सिंह जो आ रहे हैं पुलिस वालों से आग्रह है कि वो अपना नाम कमलाबाई बता रहे हैं उन्हें आने दे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे आ जाने दे कोई दिक्कत नहीं आने दे कोई दिक्कत नहीं जैत का कार्यक्रम है रावेल सिंह जी जाट भैया बताओ हाँ बुद्धिबाई जी कमलाबाई जी फूल सिंह केवट खुशीलाल केवट काशीराम जी केवट कहाँ है काशीराम कक्का कितना है बुलाओ जल्दी फुल्ला भैया आएगा फुल्ला भैया जल्दी आ जाओ आज तुमरो ही स्वागत है काकी आ गई खुशीलाल जी हैं क्या आते नहीं बनता उनसे पहले काशीराम केवट आ जाए जल्दी से आने दो भाई ये पुलिस वाले हट जाओ रे जल्दी जल्दी आने दो जल्दी ग्राम सभा होनी ये जल्दी आने दो भाई पुलिस वाले देर मत लगाओ और बाकी उतरते जाओ जल्दी करो नहीं ग्राम सभा का टाइम नहीं बचेगा आ जाओ कोकिला लो तालियां बजाए भाभी जी स्वागत कर रही और जो लोग हैं जिनके नाम आमंत्रित किए कमलाबाई आ जाएं कमलाबाई को आने दें भैया यदि हैं तो आ जाएं फुल्ला भैया आ रहे हैं उन्हें आने दे भैया वो आ रहे हैं सामने से ललिता बाई हरकिशन हम बहुत देर से नाम आमंत्रित कर रहे हैं आ जाए मैंने जो लिस्ट रही वहाँ पे एक भी नहीं है चल ठीक नाम तो बोल दो तीन नाम थे तुम लोगों बिल्कुल है वो 118 चलो ठीक है और भाई से मैं कल से लड़ रहा हूँ नाम और बता दो फुल्ला भैया आ जाए आपका विशेष इंतजार हो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं आप लोग तालियां बजाएं आपके फुल्ला भैया है नवल भैया आ जाए नवल भैया अरे बोल तो दे आ जान दे शांति से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आज के जैत का कार्यक्रम है फुल्ला आ गई काशीराम भैया भी आ गए उनका भी स्वागत हो जाए ललिता बाई हरकिशन यदि हमारे बीच में है तो जरूर मंच पर पधारे
करीब करीब स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आप बाकी सब लोग जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें भैया। चलिए इस कार्यक्रम को अपन यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय काफी हो चुका, अपन आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। चलिए बैठ जाएं भैया। आपसे आग्रह, जो लोग खड़े हैं उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम वैसे भी काफी विलंब हो चुका है। मेरे सभी सांसद जी सहित वरिष्ठगण, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मैं माफ़ी चाहता हूं, आज ये अलग तरह का कार्यक्रम है जैत का। मैं उनका जैत में पधारे हुए बाहर से जो भाई और बहन और प्रमुख लोग आए उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मीडिया के साथीगण, मेरे गांव में, इसी मेरी जन्मभूमि में आपका भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मीडिया के लिए भी ताली बजाओ। आज हमारे कई वरिष्ठ अफसर जैत गौरव दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मैं जैत का कोई कक्का है, कोई दादा है, वैसे अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई है लेकिन उन सबका हमने स्वागत किया है। मेरे सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं और मेरे बेटा और मेरी बेटी, आज इस ग्राम सभा में आप सबका हृदय से स्वागत है। ये अपने तरह का पहला प्रयोग है। देखो, अभी तक हमारी कल्पना ये होती है कि गांव में कोई भी काम करेगा तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार का कोई भी काम तब तक बहुत बेहतर नहीं होता जब तक कि समाज साथ में आके ना खड़ा हो जाए, जनता साथ में आके ना खड़ी हो जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ, सही है कि नहीं? अब एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव में मैं गया, स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत करी थी, बन रही थी, जगह जगह दरार पड़ी थी। तो उस गांव वालों ने कहा कि देख लो। मैंने कहा कि दरार है, पड़ रही है। मैंने कहा भैया तुमरो गांव है, तुमने नहीं देखी? अरे हमें क्या मतलब, सरकारी पैसा है। अब अगर ये भाव रहा कि सरकारी पैसा है तो कभी भी ठीक से विकास नहीं हो सकता। सरकारी पैसा मतलब जनता का पैसा है, अपना पैसा है। और इसलिए जब तक गांव वालों के मन में तड़प पैदा नहीं होगी कि मेरा गांव में अच्छा बनाऊं, तब तक अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती। और इसलिए मेरे मन में विचार आया कि हर एक गांव का मध्य प्रदेश में जन्मदिन या गौरव दिवस मनाया जाए और उस दिन गांव के जितने लोग हैं, वो गांव में हो चाहे गांव के बाहर काम काज कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई व्यवसाय में लगा हो, कोई कहीं भी हो, वो सब के सब गांव में आएंगे और अपने गांव के विकास की योजना बनाएंगे और हम खुद क्या कर सकते हैं ये तय करेंगे। सही है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? तो मैंने कहा शुरू कहां से करूं?
तो मन में आया कि शिवराज तेरा नरा तो जैत में ही गड़ा है, तो अपने जैत से शुरू कर। तो आज आप देख रहे हैं जैत के जितने लोग बाहर हैं वो सब भी यहां मंच पे विराजमान है। इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब लोग आए। कुणाल कल निगेटिव हुए हैं, इनको कोविड हो गया था, तो कुणाल ने भी कहा कि पापा मेरा भी गांव, मैं भी चलूंगा जैत गौरव दिवस मनाने। साधना तो है ही साथ में। तो आज अपन सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। जैत से हम शुरू कर रहे हैं और बाद में हर गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। हर गांव का, हर शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। और गौरव दिवस पे केवल एक दिन नहीं, ये तो पहला हमारा कार्यक्रम है, आज से शुरुआत हो रही है। हम 3 दिन के कार्यक्रम भी कर सकते हैं। किसी दिन खेल कूद के आयोजन हो सकते हैं, किसी दिन उत्सव के आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि हमारे गांव की भलाई के लिए क्या करना है। और गांव के लोग और सरकार मिलके अपने गांव का विकास भी करेगी और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करेगी। अकेले सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते। हमारे गांव की हर चीज हमें ठीक करनी है। और इसलिए आज एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पैड लाओ भाई। पहली चीज जैत वाले तय करें। यह ग्राम सभा बैठी है और गांव के प्रमुख लोग, बुजुर्ग भी बैठे हैं और प्रमुख लोग बैठे हैं सब। आज आप मिलकर तय करें, बताओ अपना गांव साफ रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। सब बताओ जोर से, रहना चाहिए कि नहीं? तो आज ग्राम सभा ये प्रस्ताव पास करे कि हमने अपने गांव को साफ रखेंगे। कई बार ये होता है कि कूड़ा करकट निकला तो घर के बाहर ही अपन ने फेंक दिया। होता है कि नहीं? कई बार, अरे होता है कि नहीं? कई बार हो जाता है कि घर के बाहर कर दिया बाकी। लेकिन हम आज तय करें कि जैत का कचरा घरों का भी हम डस्टबिन में डालेंगे। कचरे को डालने के लिए बर्तन रखे जाएंगे, डस्टबिन जिनको कहते हैं, और अपने घर का कचरा उसी डस्टबिन में डलेगा। सब तैयार हो तो हाथ उठा के प्रस्ताव पास करो भैया। कचरा डलेगा निर्धारित स्थान पर। अब यहां पंचायत भी हमारी है, डस्टबिन की व्यवस्था करनी है। अब तुम कहां से करोगे पंडित जी? जी तो क्या दी तुमने? कुणाल कुछ करोगे कचरों के डस्टबिन के लिए? क्या करोगे बोलो यार। हमारी जो निजी संस्था है सुंदर डेयरी करके, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे गांव में डस्टबिन आप सभी को देने का हम प्रयास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी इस गांव को स्वच्छता के मामले में एक आदर्श गांव बना के बताएं। धन्यवाद। अब डस्टबिन रखने की व्यवस्था कुणाल करेगा। वो जितने में आएंगे कुणाल व्यवस्था करेंगे और जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए, ठीक है? तो जितने जल्दी हो जाएगी कचरा उतने जल्दी ठीक हो जाएगा उसमें। लेकिन कितनी जगह रखना पड़ेगा ये तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार कुछ घरों के बीच में एक, और फिर वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ले कहां जाएंगे? कहां? अच्छा, एक जगह तय कर रहे हैं घाट के पास बाहर। घाट पे नहीं, गड्ढा खोद के कचरा उसमें डलेगा और
कहाँ? अच्छा, एक जगह तय कर रहे हैं घाट के पास बाहर, घाट पर नहीं, गड्ढा खोद के कचरा उसमें डलेगा और कहाँ? अच्छा, एक जगह तय कर रहे हैं घाट के पास बाहर, घाट पर नहीं, गड्ढा खोद के कचरा उसमें डलेगा और कट हो सकता है, तो वो जगह हम जल्दी तय कर लें। दूसरा, अपने बाड़े में भी लगा सकते हैं, अपने खेत के बैल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे जरूर। तो ये हमने तय कर लिया। अब ग्राम सभा एक बात पे और विचार करे। नए घर आते हैं, अभी आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम जुड़े? 167 की तरह। देखो भैया, जिनके पास 2004 की जनगणना में जिनके नाम नहीं थे उनको घर नहीं मिले। अब कौन कौन को घर नहीं मिले बताओ? उठा दो, शर्मा जाट रहे भैया तो मुख्यमंत्री। तब 173 नाम नए जुड़े हैं। तो धीरे धीरे अब एक साल में सबका नहीं होगा, लेकिन उनको घर देना शुरू करेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह है, उस दिन साहेबगंज में हमने देखा बहुत सुंदर कॉलोनी बनी, एक जैसे घर बने हैं अच्छे। तो बताओ, अपन ये प्रस्ताव पास करें कि एक जैसे घर बनाएंगे और एक रंग में पोतेंगे।
तैयार है साहब? तो हाथ उठाओ नहीं। अब ये प्लानिंग होगी भाई, देखो गांव वालों ने क्या कर दिया। अब यहाँ उमाकांत उमराव जी भी है, बाकी उनकी पूरी टीम है, ये लोड करते जाना। तो घर की डिजाइन एक जैसी डिजाइन, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई घर, सारी व्यवस्था ठीक से हो और हम कोशिश करें कि सुंदर अच्छे मकान, अच्छे घर बना पाए। ठीक है? और एक चीज और क्या करें, अलग अलग पैसा सबको दे देते हैं तो कोई बना पाता ठीक से, कोई नहीं बना पाता। अगर सब तैयार हो तो अपन ये तय करें कि एक साथ सीमेंट खरीद लाएंगे, एक साथ लोहा ले आएंगे, बाकी चीजें एक साथ लाएंगे तो कम पैसे में आराम से, थोड़े कम पैसे में अपना घर बन जाएगा। तो ठीक है कि नहीं? तैयार है सब? एक डिजाइन के घर एक साथ सामग्री खरीद लेंगे और सामग्री खरीद के ठीक से एक साथ बनाना शुरू करेंगे ताकि साल भर में बन जाए और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं हो। एक जगह हमने घर के पैसा दिए और फिर हम देखने गए कि घर बना कि नहीं बना, तो पता चला कि घर तो बना ही नहीं। मैंने पूछा भैया घर के पैसा आए थे, किस्त भेजी थी, घर तो बना ही नहीं। चले मामा मोटरसाइकिल कसवाने में, तब ये मोटरसाइकिल कसवाने के लिए नहीं, ये घर बनाने के लिए। तो एक डिजाइन बन जाए, ग्रामीण विकास विभाग बनाए और एक जैसे मकान यहाँ बनाए ताकि सुंदरता अलग से दिखाई दे, गांव की एक अलग ढंग की पहचान बने। और जो पुराने बने घर हैं उनमें भी अगर पुताई हो तो अपन एक पैटर्न तय कर सकते हैं, ऐसा करेंगे ताकि गांव सुंदर दिखे, अलग ढंग से दिखे। दिखना चाहिए ना, जोर से बोलो, दिखना चाहिए। चलिए अब ये बात अपनी तय हो गई। एक हम तय करें, गांव वाले तय करें, हमारे ये बच्चे हैं, इनमें बुद्धि और अकल सब में है। कोई बच्चा अमीर हो गरीब हो, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है, तो अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और इसलिए बच्चे जो हमारे पढ़ाई में तेज हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अगर गरीब भी है तो गांव भर मिलके करेगा ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कसर ना रह जाए। सब तैयार है? जोर से बोलो, सब तैयार है? कोई भी हो, अगर बच्चा तेज है तो पढ़ना चाहिए। सब में मैं भी शामिल है, चिंता मत करना, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। हर एक बच्चे को पढ़ने की पूरी फुल व्यवस्था की जाएगी ताकि वो ढंग से पढ़ के, अगर उसमें अच्छी अकल और बुद्धि है तो बड़े पद पर पहुंच के गांव का नाम भी रोशन करे और माता पिता का नाम भी रोशन करे। सब तैयार है? इस पे अपन एक कमेटी बनाएंगे, बच्चों की बुद्धि जैसी चलेगी, उनको कोचिंग करानी होगी तो कोचिंग कराएंगे, काउंसलिंग करानी होगी तो काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन हर बच्चा ढंग से पढ़े, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। अब एक प्रस्ताव और आपके सामने रख रहा हूं, बताओ बेटा और बेटी बराबर होते कि नहीं? धीरे से क्या बोल रहे हैं कि अपनी बेटा की चाह रहती है, बेटा और बेटी बराबर मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बेटा को निपनिया दूध और मरहू तो बासी सुखा रहे। अब ये जमाना चला गया, अब बराबरी का जमाना आया है और इसे आज ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित करें कि बेटी के जन्मदिन पर खुशियां मनाई जाएगी, ढोल बजाया जाएगा। तैयार है? और मिठाई बांटी जाएगी। कोई के घर में बेटी पैदा हो, ये जैत है जो बेटी के जन्म का उत्सव मनाएगा और खुशियां मनाएगा और आंगनबाड़ी में भी धूमधाम से उसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है? घर पे और आंगन
बेटी का जन्म की खुशियां मनाई जाएगी। तो सब जात वाले सहमत हैं? और एक चीज और देखो, पुराने जमाने में अपन देखते थे, एक घर अगर शादी होती थी तो वो शादी, बेटी की शादी पूरे गांव की होती थी कि नहीं? पूरे गांव से बर्तन इकट्ठे होते थे, पूरे गांव से गद्दा, तकिया, जाजम, दरी, ल्योरे, बारात आ रही है, गांव की इज्जत को सवाल है। होता था कि नहीं? अब हम ये ना सोचें कि फलाने की बेटी हमें क्या लेना देना। जैद की बेटी अगर किसी भी घर की है तो हम सबकी बेटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए शादी भी सब मिलजुल के करेंगे, जरूरत पड़ी तो मिल के मदद करेंगे और बिटिया की शादी धूमधाम से जैद में की जाएगी। दो हाथ उठा के समर्थन करो। अभी हम बोला ही नहीं, अकेला क्यों परेशान? पूरे गांव की बेटी और गांव की बेटी का मिलजुल के विवाह करेंगे हम लोग, ताकि जैसे नई परंपरा जाए। दो चीजें और, एक आंगनबाड़ी ठीक चलना चाहिए, कोई बच्चा कम वजन का अपने गांव में नहीं रहे, कुपोषित नहीं रहे, दुबला पतला नहीं रहे, अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा होने के बाद होना चाहिए, उसका खाना पीना बाकी चीजें। तो एक तो आंगनबाड़ी चलेगी, वो तो देखेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी ना रहे। और इससे जितने किसान हैं वो अनाज जैसे फसल आएगी, थोड़ा थोड़ा में मात्रा तो नहीं कर रहा, लेकिन पोषण मटका रखेंगे और सब जिसके मन में आधा बोरा दे दे, एक बोरा दे दे, एक पूरा दे दे, वो भी चलेगा। लेकिन अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में बढ़िया आहार मिले और तंदुरुस्त हो खा पी के, कोई कमजोर नहीं रहे। उसके लिए मैं भी दूंगा, आप भी दोगे क्या? बताओ हर साल? अरे उठाओ हाथ। ये आंगनबाड़ी का इकट्ठा होगा और मर्जी को छोड़ रहे हैं, एक कूड़ा देना एक कूड़ा दो, आधा बोरा देना आधा बोरा दो, एक बोरा देना एक बोरा दो। लेकिन ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कितने बच्चे 100-150 में होते हैं, इकट्ठा कर लें। अरे सरकार तो क्या कर डिपेंड रहे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपन ही कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है? अरे ठीक है, तो ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा। बाकी मैं कहूंगा जैद वाले कर रहे हो, तुम भी करो, पोषण मत का रखो, सब अनाज दो, अकेले सरकार पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये प्रस्ताव भी हमारा पास हो गया, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा होने के बाद आगे बढ़े। अब इसके बाद एक चीज है रोजगार की व्यवस्था। मेरी बहनें बताओ, आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह में कौन कौन हाथ उठाओ जरा? ये इतनी बहनें स्वयं सहायता समूह में है, मुझे कोई बताए कितने स्वयं सहायता समूह बने यहाँ? 8 में अभी बैंक लीकेज कितनों का हुआ है? अभी इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? मेरी प्रिय बहनों, अपन को अपने पांव पर खड़े होना है, होना कि नहीं? अरे होना कि नहीं? अपने पांव पर खड़े होना है, और अपने पांव पर खड़ा होने के लिए स्व सहायता समूह अपन बना रहे हैं। अलग अलग तरह के काम शुरू करना है। स्कूल की गणवेश सीने का काम हो, बाकी हो, वो तो सरकार ही दे देगी, लेकिन अभी यहाँ कुछ बनाना शुरू किया। अब आपको सिलाई की, कढ़ाई की, अलग अलग चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तैयार हो ट्रेनिंग के लिए सब? और उसके बाद कोई बकरी पालन, कोई दूध के लिए भैंस गाय, कोई कपड़े सीना, कोई पापड़ बड़ी अचार बनाना। बताओ, इसके लिए तैयार हो सब? अरे मेरी बहनों बताओ, तैयार हो सब? देखो, मैं चाहता हूं कि एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए कम से कम। और इसके लिए बेलवाल साहब आएगा। बेलवाल साहब,
मेरी बहनें तैयार है, आप भी तैयार हो, ढंग से ट्रेनिंग हो जाए सब। और साधना जी ये काम तो तुम भी देख लो ट्रेनिंग का, हमारी बहनें काम धंधे से लग जाए, इनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि जब हाथ में रुपया होता है तो घर में इज्जत भी बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? अभी अगर मांग रहा हो तो तरह पैसा दइयो, और उन्हें कहले नहीं है आगे मांग दे। अरे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जब जरूरत पड़े तो तुम कह दो चिंता मत करो, ले जाओ मैं ये काम कर रही हूँ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, शर्म क्या करे? होना चाहिए। कोई भी काम करो, बकरी पालन करो, गाय पालो, भैंस पालो, बड़ी पापड़ अचार बनाओ, साबुन बनाओ, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देंगे। और बैंक लिंकेज, बैंक से पैसा भी दिलवाएंगे, उससे चीजें बनाएंगे, उन चीजों को बेचेंगे, उसमें भी बेचने में भी मदद करेंगे हम। आपको ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जाएगी। और मेरा भाइयों से भी कहना है कि भैया काम धाम करने दो, और नहीं तो कहोगे इसको घूंघट टांग के और घर ही उसी रहे, बाहर नहीं। अब वो जमाना चला गया, देखो जमाना बदल रहा है। तो बहनों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। वो काम धंधा करेंगी तो परिवार और आगे बढ़ेगा, अपन को मदद मिलेगी। तो ये स्व सहायता समूह का काम मेहरबान जी ठीक से ट्रेनिंग हो जाए। मेरी बहनों की अलग अलग रुचि पूछ के व्यक्तिगत रूप से रुचि लीजिए, ट्रेनिंग करवाइए। और सभी भाइयों से भी मेरा कहना कि ट्रेनिंग होने दें, उनको फिर बैंक से लोन दिलवाएंगे, लोन पे भी ब्याज में सब्सिडी रहेगी, और जो चीजें बनेगी वो अलग अलग जगह बिकेंगी, और मेरी बहनों की आमदनी बढ़ेगी। सारी बहनों की आमदनी बढ़े, इस काम को हमको करना है। तो ये आजीविका मिशन का काम यहाँ तेजी से शुरू करके बहनों की, और मैं हर महीने रिपोर्ट लूंगा कि अब कितनी ट्रेनिंग हुई, अब कितनी ट्रेनिंग हुई, अब कितना काम हुआ। मार्केटिंग की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। अरे अगरबत्ती आसानी से बना सकती है, कई तरह की चीजें बना सकती है। यहाँ हमारे मछली पालन का काम भी होता है, कुछ बहनें मछली पालन के काम में लग सकती है। अलग अलग तरह की कई तरह की गतिविधियां होती है। तो उन गतिविधियों में गाय भैंस से लेके बकरी तक अलग अलग चीजें बनाने तक वो हम करेंगे। तो ये आजीविका मिशन का काम आदर्श ढंग से जैत में चलेगा, ताकि लोगों की आमदनी बहनों की बढ़ जाए। अब दूसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, हम सबको रोजगार से लगना है, क्योंकि खेती अकेला पूरा नहीं कर पाती। और इसलिए एक तो यहाँ के बच्चों को स्किल्ड करना हो तो कौन व्यवस्था करेगा? हाथों में कौशल अगर देना हो, स्किल्ड मैन पावर तैयार करना चाहता हूं। उमाकांत, इस काम को देखना पड़ेगा ITI के साथ मिलकर। देखो मेरे बच्चों, कई जगह काम मिलेगा, लेकिन काम के लिए जरूरत इस बात की कि हमको काम आए। तो काम सिखाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। ITI में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। हम अगर ट्रेंड होंगे तो इतना काम है कि हम कर नहीं पाएंगे, अनेकों तरह के काम। और दूसरा, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, मुद्रा बैंक का लोन, मुख्यमंत्री अभी हमने जो नई योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, खुद का खेती के अलावा उद्यम शुरू करो। कौन कौन कराना चाहता है वो नाम नोट कराएंगे बाद में, और नाम नोट करके किसको कौन सा काम सूट करता है, उस काम के लिए अलग अलग योजनाओं में उनको लोन दिला के उनके काम को, स्वरोजगार को भी खड़ा करवाया जाएगा। अब छोटा छोटा काम करना है, किसी बहन को करना, भाई को करना है, 10,000 रुपया मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के मिलेंगे, जो बिना ब्याज के साल भर बाद उससे ही वापस करना है। मुद्रा योजना है, अलग अलग योजना है। तो एक बार ऐसे बच्चे जितने निकले उनकी सूची बने, और सूची बना के
उनको किस काम धंधे से जोड़ना है, अलग अलग तरह के काम धंधे हो सकते हैं, वो काम शुरू करना है। मेरे बच्चों, तुम अगर चाहो तो फूड प्रोसेसिंग की इकाई भी लगा सकते हो। अभी मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, जिन बच्चों की उसमें रुचि होगी उन बच्चों को उन कामों में लगाइए। तो इसको अभी फिलहाल उमाकांत उमराव ही इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। एक सूची बनेगी ताकि रोजगार मूलक कामों से लोग लग जाए। तो अपना अपना सबका खेती के अलावा कम से कम एक कोई रोजगार का साधन होना चाहिए, ताकि खेती की आमदनी से अलग आमदनी उनको हो। ठीक बात है कि नहीं? सब बताओ, ठीक है? तो बहनों को और बच्चों को ये हमारी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। और एक हमारे शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जैत में होना चाहिए। हर योजना चाहे कोई चीज बने उसमें जैत की कमेटी बननी चाहिए, अफसरों के अलावा। और स्कूल ठीक बने, बाउंड्री वाल ठीक बने, आंगनबाड़ी ठीक बने, सड़कें ठीक बने, नाली ठीक बने, घाट ठीक बने। ये केवल सरकारी अफसर तय करेंगे। ये काम जैत वालों का है कि जैत में कोई चीज हो रही है तो हम बैठ कर देखें कि वो काम ठीक होना चाहिए, उस काम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए गांव में अलग अलग कमेटी बनना चाहिए। तो ग्राम सभा बाद में बैठ के वो कमेटी बनाने का काम करे ताकि व्यवस्थित काम हो। और एक काम हो तो कई वर्षों तक तो चले फिर, नहीं तो हुआ और खराब हो गया, उससे क्या मतलब है? तो ये काम आदर्श ढंग से होना चाहिए। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि काम में गांव की टीम भी वो काम देखेगी। तो ये आदर्श ढंग से काम हो, ये हम तय करेंगे। और अंत में एक प्रस्ताव और रख रहा हूँ मैं, बहुत सी चीजें हो गई इस साल, इतनी काफी है, साल भर में हम अचीव करेंगे। एक आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, अपना गांव नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? तो आज तय करो, जैत को नशा मुक्त गांव बनाएंगे। 2000 उठाओ, झूठे झूठे नहीं, सब उठाओ। ठीक है साहब, अब इसको पूरी गंभीरता से करना है। अपने गांव को पूरी तरह से नशा मुक्त गांव बनाना है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि जैत नशा मुक्त गांव है। और मैं भी कह सकूं, बोलो नर्मदा मैया की। सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं, अगर कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो ठीक कर लेना भैया, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसी है तो हम अभियान चला के संकल्प लेके इसको दूर करने का काम करें। इतनी सब चीजें आज ग्राम सभा में अपन ने तय की है, लेकिन मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप सब साथ देंगे, संकल्प निभाएंगे। तो बोलिए, सब संकल्प निभाएंगे? अरे सब संकल्प निभाएंगे? तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैत आदर्श गांव तो है ही और बेहतर बनेगा। एक दो विषय आज फैसला नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण, हमारे तट पर नर्मदा जी के तट पर मंदिर है, हम लोग मिलकर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम मंदिर का भव्य निर्माण करें ताकि नर्मदा जी के तट पर आनंद की बरसा। बोलो, सब तैयार हैं? दो याद उठाओ। और एक बात और, कि कोई भी परिक्रमावासी या गांव से बाहर का कोई व्यक्ति अगर हमारे गांव में आएगा तो उसके भोजन की पूरी व्यवस्था गांव वाले करेंगे। तैयार हो सब? तो बोलो, हर हर नर्मदे। तो दो विचार, हाँ, वृक्षारोपण का हो गया। तो अब भैया देखो, एक मंदिर के निर्माण के लिए टीम बैठेगी, बात करेंगे। अपने पंडित जी है, छोटे कहां आएगी नहीं ग्राम सभा व्यवस्था बनेगी, तो बातचीत करके मंदिर का स्थान, वैसे तो आदर्श यही है
एक बार बातचीत करके और उसको भव्य मंदिर का स्वरूप दें और एक परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था, उसका स्थान क्या हो तो कोई भी आए तो भूखा नहीं जाए, प्रेम से भोजन की व्यवस्था हो, घी का दीपक हो, बाती चले, आरती और पूजा हो और बढ़िया आयोजन होते रहे, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। अब ये तो मैंने ग्राम सभा से करवा दिए, अब गांव के लोगों ने मुझसे भी कुछ मांगा है। एक तो गांव में विकास के लिए जमीन नहीं है, अब ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है इसका कि हम जमीन जिनकी आसपास है उनसे चर्चा करके दूसरी जमीन खरीद के अदला बदली में दे दें, क्योंकि गांव तो यही अगल बगल में ठीक होगा, तो उसके लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा, किसी की दिल भी नहीं दुखे। और हमारे लिए देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना अपने पास जगह ही नहीं है कोई जगह अपने पास, कहीं है जगह नहीं है अपने पास। स्कूल और बड़ा करना, कल सीएम राय स्कूल अगर बनाना हो तो 5 एकड़ जमीन चाहिए, अपने पास नहीं है जगह। कम्युनिटी हॉल बनाना है, अपने पास नहीं है जगह, तो उसकी चर्चा अलग से मिलजुल के कुछ बोलना है। बड़े भाई, मैं उनकी भावनाओं का संपूर्ण सम्मान करता हूं और साथ में आश्वस्त करता हूं ग्राम के विकास के लिए जहां भी जिस तरह की जमीन या किसी और सहयोग की आवश्यकता होगी, नितांत व्यक्तिगत विषय नहीं है, काम का विषय है, मैं उसमें सहयोग करूंगा और जब आपको भी समय है तो मैं आपके साथ बैठ के इसमें करूँगा। और इसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, ये जगह मैंने कार्यक्रम के लिए उनको दी हुई है, कृपया इस जमीन का दोहन न करें और उनके लिए सुरक्षित रखें। ठीक है, अब ये जमीन तो काम आई जाएगी, बाकी का भी विचार करेंगे, मैं भी योगदान करूंगा उसमें। मेरी जमीन थोड़ी दूर है यहाँ से, अगर जरूरत पड़ी तो अदला बदली करके कोई इधर दे दे कोई उधर दे दे, ये भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या बगल में हो जाएगा तो जमीन की व्यवस्था हो जाएगी अपनी, तो मुझे लगता है जुगाड़ जम जाएगी कम जमीन। तो ठीक है, गांव वाले ही अपन मिलके जमीन की व्यवस्था भी कर देंगे, तो ये क्योंकि दिल दुखा कर नहीं लेना कि फलानी किसवाए कर लो, वो रोज विचारों को ले मेरी, उसके बजाय सहमति से हो तो अच्छा। आज राकेश भाई नहीं आए, वीरेंद्र, मुझे पता चला नहीं, ये मुझे पता चला कि राकेश भाई की जमीन कर क्या चाहेगा, नहीं अगर ऐसा कुछ हो तो वो भी उपयोग कर सकते हैं अपन, तो चर्चा करके वो भी कर सकते हैं, तो अपने पास जमीन की उपलब्धता हो जाएगी, हम इंक्वायरी भी कर लेंगे, पैसे भी पर्याप्त दे देंगे। तो अपन ये भी कर सकते हैं कि उनको जो देना चाहते हैं उसमें से कुछ देके जिनकी अगल बगल में उनको वो दे देंगे, अदला बदली में काम चल जाए। अपन को गाँव के अगल बगल की जमीन नहीं है, राधे भैया नहीं आएगा, राधे भैया की जमीन में अगल बगल में स्कूल के बगल में, उनसे भी बात करके उनको बदले में दूसरी दे देंगे अपन। हाँ, तो वो भी अपन उपयोग कर सकते हैं, ऐसे अपना काम चल जाएगा। ये जमीन की योजना पूरी बना के प्लान पूरा का पूरा कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। अगर एक बार ताली बजा दो, गांव का विकास होगा ही अपना गांव देश हिंदुस्तान का सबसे अच्छा गांव बनेगा, ठीक है। और फिर हम होड़ लगवाएंगे कि जय इतना अच्छा, तुम भी अपने गांव को अच्छा बनाओ, सब गांव अच्छे हो। बाकी कुछ मांगे आपने की है, स्वागत द्वार बनाने की, घाट का पूरा काम करने की, पंचायत के काम उमाकांत का टेंडर करके जो बच्चे ठेकेदार कर रहे, चुनी हुई व्यवस्था भी नहीं है, तो एजेंसी सारे काम करते हैं। यही गांव वालों की इच्छा है ना, ठेका करके करवा दे सारे काम, अरे सब प्रस्ताव पास करो, करवा दें, ठीक है। जहाँ स्ट्रीट लाइट बची है नर्मदा घाट पे, उसका काम, सोसाइटी के ग्राम में खाद का गोदाम, ये खाद का
20 लाख वाला जो, लेकिन समला मोहल्ला पानी में डूबने का खतरा तो नहीं बन रही है। समला में भवन बनाने की जगह है क्या? कहाँ है? समला वालों बताओ जगह है कि नहीं? क्या प्रकाश भाई जगह है गई? तो ठीक है, वो 20 लाख का भवन वही बना देंगे, काम आएगा। ठीक है, समला मोहल्ला और आसपास काम आएगा। वो पशु चिकित्सालय का भवन उसको भी कर लेंगे। एक गांव की जमीन का सीमांकन रेवेन्यू वाले कौन है? ये सीमांकन होना है, तो सीमांकन पूरा हो जाए तो ठीक है, उससे करके करवा लेंगे। एक शमशान घाट की व्यवस्था, तो उसका हम लोग कहाँ करनी है वो चर्चा कर लेंगे। और 2 सड़कें बताइए, ये हम कर लेंगे। प्रकाश भैया के घर से बिनिया वाले, वो तो वही है ना, सरदार नगर। अच्छा, मैं पूरे क्षेत्र को बता रहा हूँ, ये जैद का काम नहीं है। 2 रोड स्वीकृत करी है मैंने नई। एक भारगत से शुरू होगी, भारगत सोमरवाड़ा, देहरी, बमोरी, कुसुमखेड़ा, नानमेर से फिर नानमेर से सिलगना, नारायणपुर तरफ से होते हुए जैत से सरदार नगर से हथनौरा से सुड़ानिया से बनेटा, और वहां से सीधे साहेबगंज। एक तो ये हो गई नर्मदा पट्टी की, एक कलक पट्टी की, बटरा, सियागंज, सातपुर, वहां से रिसोड़ा वगैरह होते हुए, मालगौन रिसोड़ा से होते हुए सीधे गादर, काली तलाई बीच में भूल जाते हैं, तो वहां से होके खुआ, मुरारी, नीम 17 नीमखेड़ी, सनखेड़ी, रमपुरा, गोदरा, डुगरिया, नीमटौन, और वहां से सीधे सुदौन पनारी होते हुए साहेबगंज जुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक नर्मदा पट्टी की रोड, एक पहाड़ पट्टी की रोड, और बीच की जो अपनी रोड है बटरा टू साहेबगंज बाया डोबी, ये नेशनल हाईवे शानदार 4 लेन की बनाई जाएगी। ठीक है, तो आज की इस ग्राम सभा में हम लोगों ने इतने प्रस्ताव पारित किए हैं। अब हम सब, मुझे बताए कि चुनरी यात्रा वो बाईपास का तय कर लेंगे, उसके बारे में भी तय करेंगे। एक गांव के बाहर से बाईपास बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके लिए भी हर भाई जमीन देने को तैयार है, उनका मैं स्वागत है। अब चुनरी यात्रा कहां से निकलेगी? खेड़ापति माई से कहां तक? खेड़ापति मैया से नर्मदा मैया तक चुनरी यात्रा निकलेगी। उसके पहले देखो भाई, आज पूरा मीडिया है यहाँ। मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। जैत वालों, पूरा मध्य प्रदेश, आप जो यहाँ बैठे हैं, आपको अकेला मैं नहीं देख रहा, पूरा मध्य प्रदेश आज देख रहा है। आज वरिष्ठ अधिकारी भी पूरे प्रदेश के यहाँ आए हुए हैं। देखो, जो बात तय करी है उससे फिर मत जाना, पलट मत जाना, नहीं तो लोग कहेंगे जैत वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये जैत की इज्जत का सवाल है। बताओ, पूरी इज्जत रखोगे जैत की? तो हम जो प्रस्ताव पास किए हैं उनके समर्थन में एक बार सब खड़े होंगे अपनी जगह, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा मैया की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि ग्राम सभा में जो हमने तय किया है उसको हम सब पूरा करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और मुझे भी गर्व है कि मैं इस गाँव का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुनरी यात्रा के लिए माता जी के वहां चलेंगे, वहां से नर्मदा जी तक चुनरी यात्रा निकलेगी। माँ
करेंगे और 5 बजे मुझे निकल जाना पड़ेगा होशंगाबाद के लिए।